तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को। जिन विद्यार्थियों ने हमारे नोट्स ऑर्डर किए हैं उनको दोस्तों अपने भेज दिए गए हैं और काफी विद्यार्थियों को मिल भी चुके हैं। और किसी भी विद्यार्थी ने दोस्तों 20 या 21 मई तक ऑर्डर किए हैं उनके हमने शिफ्ट करवा दिए। 22 तारीख तक के ऑर्डर हमने शिफ्ट कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों 3-4 बच्चे उनके ऑर्डर अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं दोस्तों, क्योंकि वो उनके एड्रेस सही नहीं आ रहे हैं। वो एड्रेस प्लीज सही डाला करो। मैंने पहले दिन जिस दिन मैंने क्लास स्टार्ट की थी उस दिन भी बोला था अपना एड्रेस सही डालना, क्योंकि एड्रेस सही नहीं डालोगे तो आपको नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे, नोट्स डिलीवर नहीं होंगे, तो आप फिर दोस्तों डिलीवरी चार्ज आपका भी लग जाएगा और हमारी तरफ से भी लग जाएगा। उसमें आप नोट्स का जो आपका लेने के लिए एड्रेस होता है दोस्तों अपना पिन कोड सही से सही डाला करो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाला दोस्तों हर जगह सुविधा अवेलेबल है, लेकिन एड्रेस आपके मोबाइल नंबर और एड्रेस सही होने चाहिए, तभी दोस्तों वो अच्छी तरीके से आपको अवेलेबल करवा पाएंगे आपकी लोकेशन पर। और जिन विद्यार्थियों ने नोट्स अभी ऑर्डर नहीं किए दोस्तों आपकी मर्जी ऑर्डर कर सकते हो। अब हमारा बेस दोस्तों आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब आप कोई भी स्टूडेंट ऐसा मत कहना कि सर आप थोड़ा धीरे कर लीजिए, बेच रोक दीजिए, क्योंकि मैंने 21 तारीख 20 तारीख को भी मैंने बोला था कि आप नोट्स है वो अपने ऑर्डर कर देना। मैं 25 तारीख है, लेकिन फिर भी मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया आपको ताकि आप विद्यार्थी सभी के नोट्स आपके पास अवेलेबल हो जाए। कोई भी विद्यार्थी ऐसा तो ना कहे। मैंने फिर भी दोस्तों 26 तारीख चुनी ताकि आपको एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए दोस्तों। अब से मैं बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। रहेगी प्रयास रहेगा डेली क्लास हो, फिर भी कोई दिक्कत आती है, टेक्निकल इश्यू आता है या कुछ टाइम नहीं मिलता दोस्तों, तो एक अगले दिन क्लास दे देंगे, लेकिन सुबह का टाइम 8 बजे फिक्स रहेगा आपकी क्लास का। ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है। ये रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में क्लास है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप कहते हो ना सर से लाइव नहीं होती। लाइव में दोस्तों क्या पूछना है आप बताओ। जिस दिन में दोस्तों अब मेरा तरीका सुन लेना, नोट्स आपके पास है, एमसीक्यू की जो क्लास होगी वो प्रैक्टिस में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जिन विद्यार्थियों ने बुक खरीदी है उन्हीं को दोस्तों पीडीएफ मिलेगी। आप ऐसा मत कहना कि सर हमें क्यों नहीं दे रहे हो, आपको दोस्तों क्लास होने के बाद पीडीएफ मिलेगी। जो विद्यार्थी बुक ले चुके हैं उनको प्रैक्टिस के लिए हम क्लास पहले दे देंगे। फिर भी आप अगर लेना चाहते हो एप्लीकेशन पे चले जाना, फ्री कंटेंट पे आपको एमसीक्यू वाली क्लास आपको जो पीडीएफ है वो वहां पर मिल जाएगी बेटा, ठीक है। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। और टेस्ट सीरीज है कंप्यूटर की वो भी जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। और साथ में मैं भी टॉपिक पूरा होने के बाद प्रैक्टिस करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं डेली दोस्तों एमसीक्यू लेके बैठ जाऊं यहाँ पे और आपका टाइम खराब करूँ ना। टॉपिक पूरा होगा उसके बाद जितने भी उस टॉपिक से एमसीक्यू बनेंगे, चाहे एक दिन में हो या 2 दिन में, जितना टाइम लगे वो लगने दो, फिर पूरा करवाऊंगा, ठीक है। चलो एड चेक दोस्तों यहां तक हम कवर कर चुके हैं। पहले 2 पेज पढ़ चुके हैं, तीसरा फेज दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बस ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। एड चेक डाटा स्टोरेज करने वाला पहला कंप्यूटर दोस्तों कौन सा था? एडसक ही था, जिसके द्वारा जिसके अंदर दोस्तों क्या किया जा सके, कंप्यूटर में डाटा फील्ड किया जा सके, सेव किया जा सके। डाटा स्टोरेज या संग्रहण क्षमता, उसमें संग्रहण क्षमता दोस्तों हो उपलब्धता वाला पहला कंप्यूटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा जिसे बनाया गया था। एडसेक की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, कई बार पूछी जा चुकी है कि इलेक्ट्रॉनिक। एडसेक की यही तो है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया था। एडवेक, एक तो एडसेक और एक है एडवेक। एडवेक 1949 को बनता है। विकास किसके द्वारा? जॉन वॉन न्यूमैन, जो वर्तमान में कंप्यूटर की इनकी संरचना पर आधारित है दोस्तों। जो वर्तमान के कंप्यूटर है ना, जो आपके वो आपके एडवेक जो कंप्यूटर उसी की श्रृंखला पर आधारित है। पहला गेम खेलने वाला कंप्यूटर। पहले वाले कंप्यूटर में क्या नहीं कर सकते थे? गेम वगैरह कुछ भी नहीं खेल सकते थे, लेकिन इस कंप्यूटर में दोस्तों गेम भी खेल सकते हो। इसकी फुल फॉर्म दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डी सीक्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो यूनिवेक विश्व का पहला व्यवसायिक कंप्यूटर, पूर्ण रूप यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर दोस्तों। 1951 के अंदर यूनिवेक का विकास किया गया था। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिक दुनिया का पहला व्यवसायिक कंप्यूटर जो वाणिज्यिक और व्यापारिक कार्यों के दोस्तों आपके मुख्यतः भूमिका दोस्तों, वाणिज्यिक व आपके व्यापारिक इन कार्यों में दोस्तों सर्वाधिक योगदान। एबीसी कंप्यूटर पूर्ण नाम दोस्तों एटना सॉफ्ट दोस्तों बेरी कंप्यूटर दोस्तों। एडीसेप का फुल फॉर्म याद रखना, एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, प्रथम स्वचालित डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दोस्तों, जिसे अपने किसके द्वारा दोस्तों बनाया गया था? एटना सॉफ्ट के द्वारा। नाम गलत लिख दिया क्या?
एटानासोप है ना, सही था नाम। एक मिनट बेटा। एटानासोप, जिनके द्वारा एटानासोप दोस्तों, उसके बाद आगे नाम था क्लिप बोर्ड, क्लिप क्लिप फर्ड दोस्तों, क्लिप बर्ड, बर्ड फर्ड कर दो दोस्तों। बेरी के द्वारा दोस्तों बनाया गया था। यह निर्माण इसके जनक है एटनासॉफ्ट क्लिपबोर्ड बेरी के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण किया जाता है। और उनका नाम भी दोस्तों, पूर्ण नाम क्या है एबीसी कंप्यूटर का, एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। एडा लवलेस दोस्तों ये क्या है? कंप्यूटर का तो पिता तो याद कर लिया, माता तो होनी चाहिए कंप्यूटर की दोस्तों, जननी। तो दोस्तों आपके एडा लवलेस है दोस्तों, ये क्या है? कंप्यूटर की जननी। कंप्यूटर दोस्तों, कंप्यूटर की माता, कंप्यूटर की जननी यही है। एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्रामिंग करने वाले और प्रथम प्रोग्रामर की बात करें कंप्यूटर के ऊपर दोस्तों, प्रथम प्रोग्रामिंग इनके द्वारा ही की जाती है। और एनालिटिकल इंजन था, उस पर भी प्रोग्रामिंग एडा लवलेस करती है। ये कंप्यूटर के माता है, चार्ल्स बेबेज क्या है कंप्यूटर के पिता। आप ऐसा मत कर लेना कि ये अपने चार्ल्स बेबेज की दोस्तों पत्नी है, नहीं, कंप्यूटर की माता है दोस्तों। कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है? सिलिकॉन सेपियंस दोस्तों, ये कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, शायद मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है। और आपने वीडियो के अंदर, वीडियो के अंदर दोस्तों प्रश्न पूछा गया 2021 वाली भर्ती के अंदर, कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सिलिकॉन सेपियंस दोस्तों ये वैज्ञानिक नाम है। सिलिकॉन वैली दोस्तों, सिलिकॉन वैली तो विश्व की जो सिलिकॉन वैली है वो तो है कैलिफोर्निया, जो अमेरिका के अंदर है। और भारत की सिलिकॉन वैली की बात करें तो बंगलुरु, ये भारत की सिलिकॉन वैली है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो लैटिन भाषा के दोस्तों शब्द से हुई है कंप्यूटर। किस भाषा है दोस्तों? कंप्यूटर या कंप्यूटर। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द था जिसके से दोस्तों आपके कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है? कंप्यूटर, कंप्यूटर दोस्तों जिससे आपकी उत्पत्ति हुई है। एक आपने नाम सुना होगा कैप्चा दोस्तों, आज कई कई बार दोस्तों आप फॉर्म वगैरह भरते हो एसएसओ के माध्यम से, आप देखते हो ना, एसएसओ आईडी लॉगिन करते हो, वहां पर आपका कैप्चा कोड आता है। पहले यूजर नेम, फिर पासवर्ड, फिर कैप्चा दोस्तों। उस कैप्चा की फुल फॉर्म बताओ दोस्तों। कैप्चा की फुल फॉर्म होती है दोस्तों आपके कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक टर्निंग दोस्तों टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन ए पार्ट दोस्तों, यानी दोस्तों कंप्लीट ऑटोमेटिक पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन ए पार्ट दोस्तों। इससे दोस्तों जो आपकी साइट वगैरह हैक होने का प्रयास कम होता है दोस्तों, ताकि उस पर दोस्तों ज्यादा लोड ना डाल सके कंप्यूटर के द्वारा दोस्तों। कैप्चा मनुष्य ही डाल सकता है, कंप्यूटर नहीं डाल सकता। ऑटो जनरेट होता है, वो सही नहीं डाले तब तक दोस्तों आगे नहीं बढ़ता। इसलिए क्या आप लगाया जाता है दोस्तों, ताकि साइट दोस्तों, कुछ हैकर होते हैं वो लोड डालते हैं साइट पर ताकि हैंग हो जाए। ये कम से कम होता कि आप कैप्चा लगा दी जाए, जिससे दोस्तों ह्यूमन ही डाल सकता है, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति कैप्चा नहीं डाल सकता। आधारभूत कार्य दोस्तों, कंप्यूटर के दोस्तों आधारभूत कार्य क्या है? इनपुट लेना, उनको डाटा प्रोसेस करना, आउटपुट करना, स्टोर करना और कंट्रोल करना दोस्तों, ये आपके आधारभूत कार्य हो गए। अब कंप्यूटर की विशेषता आ जाती है, कंप्यूटर की विशेषता क्या है और कमियां क्या है। पानी पिलाता हूँ, गला सूख रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है आज। देखो कंप्यूटर की विशेषता की बात करी जाए तो शुद्धता, सर्वाधिक दोस्तों शुद्धता कंप्यूटर के अंदर है। आपने देखे जाए, आपने कभी दोस्तों का आपने एक्यूरेसी देखी है ना, वो सर्वाधिक इसी में मिलती है। आपने कभी कैलकुलेशन की है, एक दो तीन दोस्तों इनको जोड़ा कैलकुलेटर के अंदर, उनका पांच है तो आपने मान लिया, लेकिन पांच नहीं अच्छा है। पांच बता दे तो पांच मान लेते और छह हम बता तो छह मानते, लेकिन कंप्यूटर सही बताता है इस योग को। यानी पूर्णतः आपका विश्वास है, शुद्धता एक्यूरेसी है। यदि यूजर कंप्यूटर में डाटा को निर्देश सही देगा दोस्तों तभी माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने गलत डाटा दे दिया और फिर आप योग चाहो, वो योग नहीं आएगा। आपका डाटा दोस्तों सही होना चाहिए। कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली कैलकुलेशन त्रुटि रहित अर्थात पूर्णतया शुद्ध सही होती है दोस्तों। यहां पर नोट लगाकर लिखना, यदि यूजर ने इनपुट को निर्देश सही दिए हैं तो कंप्यूटर द्वारा कैलकुलेशन की शुद्धता व सटीकता लगभग 100% रहेगी दोस्तों, लगभग, पूर्णतः ही मान लो अब तो। और कंप्यूटर दोस्तों कैलकुलेशन किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? कंप्यूटर है
वो है GIGO सिद्धांत पर दोस्तों। इसको क्या कहते हैं, GIGO की फुल फॉर्म लिख लो बेटा आप ऊपर, वैसे आगे आएगी दोस्तों, लेकिन एक बार और लिख पढ़ लेंगे फिर। GIGO सिद्धांत पर कार्य करता है। गार्बेज गार्बेज इन गार्बेज आउट दोस्तों, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना है। इस सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करता है। गति का मापन हर्ट्ज के अनुरूतर गति सर्वाधिक होती है। अब कंप्यूटर को किसी टास्क को कार्य करना है दोस्तों, वो बहुत तेजी से करेगा दोस्तों। अभी आपके पास क्लास अवेलेबल हो रही है, आपको तुरंत ही क्लास क्लिक करते डायरेक्ट मिल रही है, ऐसा थोड़ी है दोस्तों मेरे पास आएगी फिर मैं उस क्लास को ओके करूंगा फिर आपके पास अवेलेबल होगी। आपको मैंने डाटा दे दिया तो डाटा तुरंत आपके साथ पास आपको चला जाएगा। मैंने आज क्लास अपलोड की, आपको 10 दिन बाद थोड़ी मिलेगा। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लास चैनल पे जाके देखते हो तो आपको मिल जाती तुरंत है। यहाँ से मैंने क्लिक किया पब्लिश की क्लास तो आपको पब्लिक मिल जाएगी आपको। यानी कंप्यूटर गति को 1 सेकंड में प्रोसेस किए जाने वाले निर्देशों को संख्या के आधार पर मापा जाता है। वर्तमान में कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 मिलियन से अधिक के अपने निर्देशों क्या कर सकता है, प्रोसेस करता है। और कंप्यूटर की गति दोस्तों MIPS दोस्तों जिसमें मापा जाता है। लेकिन ये MIPS में कंप्यूटर की गति है, प्रोसेस करने की गति नहीं पूछी बेटा, याद रखना। यहाँ पर कंप्यूटर की गति, खुद की कंप्यूटर की गति पूछ ली जाए तो दोस्तों MIPS में मापा जाता है। और MIPS की फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ। MIPS की फुल फॉर्म है दोस्तों मिलियन मिलियन या मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड दोस्तों, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड बेटा, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये आपको अब आपसे ये तो है कंप्यूटर की दोस्तों गति, और प्रोसेस करने की गति पूछ ली जाए उसे मापते हैं हर्ट्ज के अंदर। ये दोनों अलग अलग है, कंप्यूटर की गति, प्रोसेस करने की गति, प्रोसेस की हर्ट्ज में और कंप्यूटर गति MIPS में। भंडारण क्षमता, अब भंडारण क्षमता क्या अधिक है क्या, कंप्यूटर की भंडारण क्षमता तो अधिक है, इसमें लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डाटा को क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। स्वचालन दोस्तों ये भी है, स्वचालन भी स्वचालित है, यूजर अपने निर्देशों को एक बार कंप्यूटर में फीड कर देता है, उसके बाद उसको आउटपुट क्या होते हैं, तो अपने ऑटोमेटिक प्रदर्शित होंगे, प्रक्रिया स्वचालित होगी। इसमें मानव श्रम व समय की क्या होगी, बचत दोस्तों, समय की बचत दोस्तों ये हो जाएगी। अगला है सक्षमता, सक्षमता सर्वाधिक के दोस्तों, सक्षम कार्य करने में सहयोग है सर्वाधिक। विविधता, यानी दोस्तों विविधता नहीं पाई जाती इसमें, समान दोस्तों, अगर आपने इस कंप्यूटर में 1+2 लेकर तो 3 ही बताएगा, और दूसरे कंप्यूटर में बताए तो वो भी 1+2 3 ही बताएगा। विश्वसनीयता, सर्वाधिक दोस्तों विश्वसनीयता है, सर्वाधिक क्या है, विश्वसनीय। जब कंप्यूटर अपने कार्यों को लगातार बिना किसी विफलता से करता है, इस पर लंबे समय तक विश्वास किया जा सकता है, इसलिए इसे अपने रियलेबल दोस्तों क्या, मशीन भी कहा जाता है। रियलेबल मशीन दोस्तों। गोपनीयता, गोपनीयता भी सर्वाधिक है सिक्योरिटी के मामले में दोस्तों। कंप्यूटर की सूचना को आप किसी भी के साथ शेयर नहीं करना चाहते तो पासवर्ड के माध्यम से सदैव दोस्तों गोपनीय रखा जा सकता है। ये आपकी दोस्तों प्रमुख विशेषता है। इसमें और भी विशेषता बताऊं, अपने कागज रहित कार्य दोस्तों, कागज रहित भी कार्य कर सकते हो। कागज के बिना दोस्तों कंप्यूटर का प्रयोग करने में काफी कार्य प्रक्रिया डिजिटल रूप में अर्थात कागज का प्रयोग न किया दोस्तों बिना ही संपादित की जा सकती है। आपको कागज की आवश्यकता थोड़ी पड़ेगी, अब मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे कागज की आवश्यकता थोड़ी पड़ेगी, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये कंप्यूटर के माध्यम से तो संभव है। कार्य की एकरूपता, यह भी कंप्यूटर की विशेषता है, कार्य की एकरूपता, यह भी कंप्यूटर की विशेषता। कार्य की एकरूपता की बात करें, कंप्यूटर द्वारा लगातार बार बार एक ही प्रकार के कार्य करने में भी कंप्यूटर की कार्य क्षमता एकरूपता कोई नकारात्मक का प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों, एक सामान्य कार्य करेगा कार्य की एकरूपता के अंदर। जल्द निर्णय दोस्तों, यह भी कंप्यूटर की विशेषता है, जल्द निर्णय, यानी दोस्तों क्विक डिसीजन दोस्तों की क्षमता भी है। आपने डाटा इनपुट किया, डाटा इनपुट करते दोस्तों आपको आउटपुट मिल चुका, तीव्र गति से दोस्तों अपने निर्णय पर पहुंचना ये करता है। सार्वभौमिकता सर्वाधिक है दोस्तों, कंप्यूटर का प्रयोग आजकल दोस्तों सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है, यानी सार्वभौमिकता सर्वाधिक है आपकी, यह प्रमुख विशेषता है। अब आ जाते हैं कंप्यूटर की कमियां दोस्तों, कंप्यूटर की सीमाएं दोस्तों। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, नो IQ, बुद्धिहीन है दोस्तों,
क्या है, नो IQ। ऑटोमेटिक कर सकता है क्या ये कार्य? आपके मन में आया कि मुझे पानी पिला दे, कंप्यूटर पिला देगा क्या? नहीं पिलाई दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर IQ नहीं है, भावना रहित है। आप दोस्तों कुछ भी कर रहे हो, आपको ऐसे थोड़ी कहेगा। आपको आज मान लीजिए किसी भी चीज की दुखी है, तो कंप्यूटर ऐसा थोड़ी कहेगा कि लो ऐसे शांत हो जाओ, नहीं कहेगा। कंप्यूटर के अंदर भावना थोड़ी है। सीमित मेमोरी, मेमोरी सीमित है। वायरस से खतरा दोस्तों, वायरस से खतरा है। कंप्यूटर में सिस्टम वायरस का खतरा बना रहता है। वायरस कंप्यूटर में रक्षित जो आपका सेव डाटा है उस पर दोस्तों क्या करेगा, सूचनाओं को जो इफेक्ट कर देता है अथवा उनको नष्ट करने का कार्य भी दोस्तों कर सकता है कंप्यूटर। तो हमने कहीं भी सेव नहीं कर रहा है, कर रखा है, तो उस कंप्यूटर में डाटा एंटीवायरस का प्रयोग करके डाटा क्या हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है। यानी वायरस से खतरा। विद्युत पर निर्भरता, लाइट नहीं है दोस्तों, कंप्यूटर सभी प्रकार के विद्युत कार्य पर निर्भर है। बिजली की आपूर्ति, पावर सप्लाई बिना कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, कार्य नहीं कर सकता। अब मान लीजिए यह कंप्यूटर अभी हमारे कंप्यूटर में लाइट ऑफ हो जाए तो कंप्यूटर क्लास सारी बंद हो जाएगी। यानी विद्युत पर निर्भर है आपका पूरा। अधिक खर्चीला, सर्वाधिक खर्चीला दोस्तों, यानी कंप्यूटर विभिन्न सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर की आवश्यकता अनुसार बदलना पड़ता है। इससे कंप्यूटर सिस्टम की लागत बढ़ती है। यह दोस्तों आत्म है। और कंप्यूटर सिस्टम की अन्य सीमाओं की बात करें तो आत्मरक्षा का अभाव भी दोस्तों शामिल है कि आत्मरक्षा नहीं कर सकता कंप्यूटर। और अधिक बेरोजगारी, ये भी है दोस्तों। ये दोस्तों प्रमुख दोस्तों कमियां। हर चीज बताइए बेटा, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि मैंने दोस्तों मन में आया दोस्तों आगे चल दिया, नहीं। चीजों को समझाना मेरा उद्देश्य है। चाहे एक टॉपिक को पढ़ाने में 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, पूरा एकदम शानदार बेस्ट तरीके से पढ़ाने का प्रयास रहेगा। और बता दूं, एक्स्ट्रा चीजें आपको फुल बताई जाएगी, नोट्स के अंदर लिख लेना जो आपको कम लगे। लेकिन इतना विश्वास है, जो नोट्स के अंदर लाइन टू लाइन लिखी है, पर्सन उसी से बनेगा। अब मैं इनको जोड़ जोड़ के अब एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं, वो आपको समझाने के लिए मान लो, या कुछ कुछ चीज छूट गए उनको मान लो, किसी भी प्रकार आप इनको भी याद करना। लेकिन जो आपके नोट्स के अंदर लिखित है ना, एक भी लाइन उसको छोड़ना मत, लाइन टू लाइन रट लेना, इंपोर्टेंट रहेगी आपकी। अब आ जाते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग। अब अनुप्रयोग में सर्वाधिक तो वैसे तो बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है डाटा प्रोसेसिंग में। डाटा प्रोसेसिंग में दोस्तों प्रयोग होता है। और बात करें रेलवे वायुयान में आरक्षण के लिए, और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी में, शिक्षा में, ई गवर्नेंस दोस्तों, प्रशासन या प्रकाशन के द्वारा दोस्तों इन सभी में कार्य किया जाता है। अंतरिक्ष व रक्षा क्षेत्र में, शिक्षा व स्वास्थ्य में, व्यापार में, कृषि, मनोरंजन, बैंकिंग, परिवहन क्षेत्र में दोस्तों कंप्यूटर के प्रयोग है। यह आपके दोस्तों प्रमुख दोस्तों आपके कंप्यूटर के बारे में प्रयोग की बात करी। बैंकिंग में दोस्तों देखा जाए तो आपका ATM है दोस्तों, प्रयोग हो रहा है ना, बैंकिंग क्षेत्र में तो हो रहा है ATM का प्रयोग। ATM की फुल फॉर्म बताओ दोस्तों। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये दोस्तों ATM की फुल फॉर्म है। एक आपने दोस्तों ECS नाम सुना होगा, कई बार दोस्तों आप कहते हो ECS मेरे अकाउंट से ECS कट गया दोस्तों, तो ECS की फुल फॉर्म याद है क्या? इलेक्ट्रॉनिक अपने क्लियरिंग दोस्तों सर्विस दोस्तों होती है ECS। अब बात करते हैं भारतीय दोस्तों सांख्यिकी संस्थान, जो दोस्तों एक बहुत बड़े संस्थान है जिसके द्वारा कंप्यूटर की शुरुआत की जाती है भारत के अंदर। अब बात करें भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जिसकी स्थापना होती है 17 दिसंबर 1931 को। कहां पर है मुख्यालय, कहां पर है? कोलकाता। यहाँ पर कोलकाता के अंदर स्थापना होती है। भारत का प्रथम कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर, अभी हम पढ़ रहे थे अलग अलग कंप्यूटर, लेकिन भारत का प्रथम कंप्यूटर की बात करें तो वह है एनालॉग कंप्यूटर। 1 मिनट रुकना बेटा, मैं एक चीज देख लेता हूँ, कुछ एक बात चीज रही है क्या? कुछ नहीं है ना? कई बार कोई भी चीज रह जाए दोस्तों फिर आप कहोगे सर ये क्या हो गया, आपने छोड़ दी। 1 मिनट है, चलो कोई भी नहीं। अब देखो एनालॉग कंप्यूटर क्या है, भारत का प्रथम कंप्यूटर। जो आपका एनालॉग कंप्यूटर है 1952 में कंप्यूटर की शुरुआत होती है इसकी। भारत में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करें 1956 में,
अब ये तो दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर आया था, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं आगे हम मैं बता दूंगा। भारत में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक रूप में बात की जाए तो 1956 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कोलकाता के अंदर दोस्तों लगाया गया था, कलकत्ता के अंदर। और दोस्तों हैक टू एम ब्रिटेन से अपने मंगाया था दोस्तों, कहां से मंगाया था, हैक टू एम दोस्तों, जो आपका भारतीय सांख्यिकी संस्थान में कलकत्ता में लगाया गया था, वो डिजिटल कंप्यूटर था हैक टू एम। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है और अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर दोस्तों, याद रखना 29 अक्टूबर को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है और 20 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हो जाएगा। अब बात आती है सिद्धार्थ, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया। 1986 में दोस्तों इसका विकास डाकघर बेंगलुरु में स्थापित दोस्तों, कहां पर, सिद्धार्थ नामक जो कंप्यूटर है दोस्तों कहां पर आपका विकसित किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा निर्माण किया जाता है। भारत में निर्मित दोस्तों प्रथम कंप्यूटर है, 1986 में विकास, डाकघर बेंगलुरु के अंदर दोस्तों स्थापित। पहला स्वदेशी कंप्यूटर वह टी फार्क दोस्तों, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च दोस्तों, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जो 1956 में विकसित की गई रंगास्वामी नरसिम्हन द्वारा दोस्तों। 2700 वैक्यूम ट्यूब इसके अंदर दोस्तों लगाई गई थी। वैक्यूम ट्यूब दोस्तों कौन सी पीढ़ी के अंदर रहती है, याद है क्या, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, आविष्कार नहीं, वैक्यूम ट्यूब का कौन सी पीढ़ी के अंदर प्रयोग होता है, तो 1955 से लेकर दोस्तों आपकी जो 64 तक थी उसमें, या पहले पीढ़ी में होता है ना वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, पहले पीढ़ी दोस्तों, आगे कंप्यूटर की पीढ़ी आएगी मैं बता दूंगा। और वर्धा पीढ़ी थी 1942 से 1955, ये 56 कर लो बेटा, यहां तक दोस्तों आपकी। अब दोस्तों नोट लगाकर एक चीज याद रखना, नेपाल का पहला कंप्यूटर IBM 1401 है और जापान का, नेपाल का तो IBM 1401 है और जापान का पहला दोस्तों नेक है 1101 दोस्तों। अब बात आती है EDP, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तन करना। डाटा कच्चे तथ्य होते हैं, सूचना पक्के तथ्य है। अब पूछ रहे थे डाटा आपके पास है दोस्तों, वो होता है, डाटा को चेंज किया जा सकता है, लेकिन सूचना मैंने प्रेषित कर दी वो चेंज थोड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो सूचना होगी पक्के तथ्य और आपके डाटा हो गया कच्चे तथ्य, आपके इंपोर्टेंट लगाकर याद रखेगा। कार्य प्रणाली, इनपुट, इनपुट से प्रोसेस, प्रोसेस से आउटपुट, फिर स्टोरेज, यानी पहले आप इनपुट दोगे फिर प्रोसेस होगा फिर आउटपुट मिलेगा फिर स्टोरेज हो जाएगा। अब नीचे इंपोर्टेंट चीज दोस्तों, भारत का प्रथम कंप्यूटर आधारित डाकघर, यानी भारत का प्रथम कंप्यूटर आधारित डाकघर कौन सा है, तो नई दिल्ली के अंदर दोस्तों डाकघर है, उसके अंदर पहला कंप्यूटर लगा था। भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर पहला दोस्तों क्या लगता है, कंप्यूटर। परम 8000, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर यही था, परम 8000 भारत का पहला दोस्तों, जिसे दोस्तों 1990 के अंदर, कुछ जगह 90 और कुछ जगह 91 दोस्तों, लेकिन 90 याद रखना और 91 भी याद रखना। एनसीईआरटी में 91 दे रखा है, कुछ बुक्स के अंदर 90 भी है। तो सीडेक के द्वारा 1990 91 के अंदर बनाया गया था। सीडेक की फुल फॉर्म सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग दोस्तों, याद रखना, फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसकी स्थापना 1988 के अंदर होती है। कहां पर होती है, पुणे के अंदर, मुख्यालय पुणे के अंदर है इसका। और भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर 1991 के अंदर मौसम वेधशाला पुणे के अंदर लगाया गया था। सीडेक के द्वारा जो आपके परम सीरीज के कंप्यूटर है ना, परम 8000 हो गया, परम दोस्तों आपका 10,000 हो गया और परम अनंत हो गया, ये सीडेक के द्वारा ही बनाया गया। परम अनंत हो गया, परम आपका सिद्धि हो गया, परम 8000, परम 10,000, ये सारे के सारे सीडेक के द्वारा ही कंप्यूटर बनाए गए हैं, यानी कंप्यूटर की श्रृंखला यही है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक पूछ लिया जाए तो कौन है, भारत में दोस्तों सुपर कंप्यूटर का जनक है दोस्तों डॉक्टर विजयरंग पांडुगर भट्टकर, दोस्तों आगे लिखा हुआ है शायद,
विजय पांडुगर भटकर दोस्तों आपके प्रथम सुपर कंप्यूटर के जनक दोस्तों आपके हो जाएंगे। और दोस्तों इसी का दोस्तों इन्हीं के द्वारा दोस्तों परमाणु की खोज और विकास की महत्वपूर्ण भूमिका भी दोस्तों आपके कौन निभाते हैं? डॉक्टर विजय पांडुगर दोस्तों, जिनके द्वारा सीटेक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में कार्यरत थे इस टाइम इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंदर, और तभी दोस्तों इनके द्वारा सर्वाधिक योगदान इस कंप्यूटर के अंदर रहता है। जो परम श्रृंखला के आधारित सारे कंप्यूटर दोस्तों वो आपके सीटेक के द्वारा ही विकसित किए गए हैं। परम सिद्धि एआई दोस्तों, परम सिद्धि एआई, एआई की फुल फॉर्म दोस्तों अपने क्या होता है दोस्तों बताओ? भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर दोस्तों परम सिद्धि एआई है, कि भारत का सबसे तेज कंप्यूटर यही है आपका। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक है डॉक्टर विजय रंग पांडुगर भटकर दोस्तों विजय डॉक्टर विजय भटकर पांडुरंग, नाम उल्टा लिख दिया ना, चेंज करो बेटा इसका। विजय पांडुरंग भटकर दोस्तों, यह इसके नाम है, डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर। अब देखो, मल्टीपेटप्लॉक दोस्तों सुपर कंप्यूटर प्रत्युष के द्वारा दोस्तों बनाया गया था, स्थापित पुणे के अंदर है। अब आ जाती है कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की पीढ़ी नेक्स्ट क्लास में कर ले क्या बेटा बताओ? यहाँ तक कर लेते, देखते हैं दोस्तों आज के क्या रिस्पॉन्स रहता है। अब मैं कुछ फुल फॉर्म लिखवा देता हूँ ताकि आपको दोस्तों साथ साथ में फुल फॉर्म याद हो जाए। मैं यहाँ पर दोस्तों जो नई फाइल है वो ले लेता हूँ, एक साथ में दोस्तों साइड में लिखते रहना, ठीक है ना? ये फुल फॉर्म वगैरह बताऊं वो ओपन हो जाए, प्रत्येक चीज आराम आराम से पढ़ेंगे। सिलेबस कंप्यूटर का ज्यादा नहीं दोस्तों दिन में दोस्तों हो जाएगा, चिंता ही मत करो, लेकिन जितना पढ़े उतना याद तो होना चाहिए। अब फुल फॉर्म दोस्तों एक साथ मैंने आपको दे दी तो आपसे याद नहीं होगी, और मैं साथ साथ में आपको लिखवा दूंगा अलग से दोस्तों, तो आप याद भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। मुझे पता है दोस्तों आप याद कर सकते हो, लेकिन आप जब तक मैं आपको दूंगा नहीं काम जब तक आप नहीं करोगे। पहले फुल फॉर्म दोस्तों इसका कलर चेंज कर लेते हैं। चलो यही पड़ा है दोस्तों, क्या एआई दोस्तों, एआई दोस्तों, एआई की फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट दोस्तों, इंटेलिजेंस दोस्तों। एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट दोस्तों, मैं इंटेलिजेंस सॉरी इंटेलिजेंट नहीं, आर्टिफिशियल, स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा, कुछ भी एरर लगे तो बता देना। इंटेलिजेंट, INT, क्योंकि ये मेरी खुद की इंग्लिश वीक है। इंटेलिजेंस दोस्तों यही होती है क्या? इंटेलिजेंस दोस्तों, कोई बात नहीं, आप समझ जाना दोस्तों, ठीक है? आपको समझ आना ही तो है। एक दोस्तों आप पढ़ोगे BARC दोस्तों, BARC, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, भाभा, BHABA, सॉरी BHA है ना यहाँ पे, BHA, भाभा ऑटोमिक, ऑटोमिक है, रिसर्च, RESEARC, रिसर्च और सेंटर, यानी BRC की फुल फॉर्म बाबा ऑटोमेटिक आपका रिसर्च दोस्तों सेंटर। एक याद रखना ABC फुल फॉर्म दोस्तों, ABC, ABC की फुल फॉर्म हो दोस्तों अपना, अब देख लेना दोस्तों ये क्या नाम है, एटनोसॉफ है क्या? एटनोसॉफ बेरी कंप्यूटर दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म है। एक दोस्तों आप सी डेक, सी डेक की याद रखना, मैंने बता दिया ना, इसकी लिखी हुई है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग दोस्तों, शायद लिखी हुई है दोस्तों, लिख लेना, मेरे को याद है थोड़ी बहुत इस नोट्स के अंदर लिखी हुई है। CDC, CDC की दोस्तों याद रखना, कंट्रोल, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन दोस्तों, यानी
एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीआरसी के बाबा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, एबीसी की ऑटो अपने एटनोसॉफ्ट, बेरी कंप्यूटर और सी डेक की दोस्तों मैंने बता दिया आपकी सी डेक की एबीसी की फुल फॉर्म कंप्यूटर, ठीक है। आपने सीडीए की सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडीसी के कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन, एक लिख देना सीआरसी, यहां पर लिख दो ऊपर सीआरसी। सीआरसी की फुल फॉर्म याद रखना, क्रे रिसर्च, आर ई एस ई ए आर सी एच, रिसर्च और आपके कंपनी, ये चार पांच फुल फॉर्म आज लिखवा दी, चार पांच मैं कल लिखवा दूंगा ताकि साथ साथ में आपकी फुल फॉर्म भी याद हो जाए। दोस्तों एक बार और बोलो, सीआरसी क्रे रिसर्च कंपनी, एआई की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीआरसी की बाबा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, एबीसी की ओटनासॉप, बेरी कंप्यूटर, सीडेक के दोस्तों सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और सीडीसी के कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन। दोस्तों ठीक है, एक अलग से आप दो पेज ले लो A4 के साइज, दोस्तों मैंने लास्ट में ऐड करवा रखे हैं क्या, नोट्स के अंदर शायद ऐड होने चाहिए लास्ट में, उनमें लिख लो फुल फॉर्म वगैरह या साथ में दोस्तों एक छोटी सी अपने पेज कॉपी से लेके और वहां पर ऐड कर दो ताकि आप पढ़ो ना नोट तो एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। फुल फॉर्म से 1% 100% आएगा आपका कंप्यूटर का। चलो इतना याद कर लो।